स्वागत है आपका लीगल स्टडी बाय सचिन के डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। सबसे पहला करंट अफेयर्स जो आ रहा है कि द V.1.617.1 वेरिएंट जो है सार्स-कोव-2 का इसका नाम रखा गया है कप्पा। किसके द्वारा रखा गया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका नाम रखा गया है। इससे पहले एक और वर्जन था इसका B.1.617.2, इसका नाम रखा गया था डेल्टा। ये नाम भी किसके द्वारा रखा गया था? WHO के द्वारा ही रखा गया था। आपको बता दें कि ये दोनों का दोनों वर्जन 0.1 और 0.2 दोनों का दोनों इंडिया में ही इसका स्ट्रेन पाया गया था। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये एक प्रकार का सेंट्रल स्कीम है। ये एक प्रकार का सेंट्रल स्कीम है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री हैं मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसका क्या मकसद है? इसका उद्देश्य है बागवानी का जो समग्र विकास को सुनिश्चित करना एवं चुने गए बागवानी क्लस्टर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने लायक बनाना। ऐसा उद्देश्य है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का। सेंट्रल स्कीम है ये। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो नेक्स्ट करंट अफेयर आता है एमबी टैग इन न्यूज है। तो एमबी टैग क्या है इसके बारे में समझने से पहले ये समझिए कि इसको किसने बनाया है। आईआईटी रोपर ने बनाया है। इसको एमबी टैग को आईआईटी रोपर के द्वारा बनाया गया है। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है? अवध प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है। अवध प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट के द्वारा एमबी टैग को बनाया गया है। इसके लिए ये एक प्रकार का टेम्परेचर डाटा लॉगर है। टेम्परेचर डाटा लॉगर का क्या मतलब है समझते हैं। इससे किस प्रकार का काम करेगा? ये एक टाइप से यूएसबी डिवाइस के जैसा होता है। जैसा यूएसबी होता है, यूएसबी के शेप का होता है। यह भारत का पहला स्वदेशी टेम्परेचर डाटा लॉगर है। यह किस प्रकार से मदद करेगा? तो यह डिवाइस एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही वस्तुओं का रियल टाइम तापमान बताता है। रियल टाइम टेम्परेचर ये बताएगा, जिससे ये पता चल पाएगा कि किसी वस्तु को अगर ए को किसी जगह बी भेजा गया है तो कब तक ये सामान इस्तेमाल के लायक है और कब ये खराब हो जाएगा। इस बात का ये पता चलेगा इससे रियल टाइम टेम्परेचर की जानकारी देता है। आईआईटी रोपर के द्वारा बनाया गया है। अवध प्रोजेक्ट के द्वारा बनाया गया है। अवध प्रोजेक्ट भारत सरकार की एक योजना प्रोजेक्ट है। टेम्परेचर डाटा लॉगर है ये एक टाइप का, और ये यूएसबी के जैसा होता है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो वज्र कवच इन न्यूज। वज्र कवच हाल ही में अभी चर्चा में रहा है। वज्र कवच क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि ये जो पीपीई किट जो आपने सुना होगा और मास्क, पीपीई किट और मास्क को संक्रमण रहित बना देता है वज्र कवच। इसके अंतर्गत जब आप पीपीई किट या मास्क को रखते हैं तो थोड़ी ही देर बाद ये पीपीई किट को और मास्क को संक्रमण रहित बना देता है, जिससे कि ये दोबारा रीयूजेबल हो जाता है, दोबारा इसका यूज किया जा सकता है। इसे किसने बनाया है? तो इसे इंदिरा वाटर ने बनाया है। इंदिरा वाटर कहाँ का है प्लांट है? तो ये मुंबई का स्थित एक प्लांट है। इंदिरा वाटर के द्वारा ये बनाया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो ग्लोबल गोल्स 2030 शिखर सम्मेलन। ग्लोबल गोल्स 2030 शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ है और यह 2 दिनों तक चला है। इसका मेज़बानी किसने किया है? इसका होस्ट किया है दक्षिण कोरिया ने। याद रखिएगा, साउथ कोरिया इसका होस्टिंग किया है। और इसके लिए दुनिया भर के जितने भी नेता थे वो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वो वैश्विक साझेदारी का आह्वान किए हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप का आह्वान किए हैं। किसके लिए? क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है 100 ईयर्स ऑफ टुलसा मैसकरे, मतलब टुलसा नरसंहार के 100 साल पूरे हो गए हैं। टुलसा नरसंहार कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था अमेरिका में। अमेरिका में आज से 100 साल पहले अमेरिका में टुलसा नरसंहार हुआ था। ये किस टाइप का नरसंहार था? तो ये एक नस्लीय नरसंहार था। रेस के आधार पे ये नरसंहार हुआ था। श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच ये इस प्रकार का नरसंहार हुआ था, जिसमें लगभग 300 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। ये अमेरिका में कहाँ हुआ था? अमेरिका का एक स्टेट है ओक्लाहोम में ये हुआ था। ओक्लाहोम एक स्टेट है, ओक्लाहोम में हुआ था। अमेरिका के टुलसा में 2 दिनों तक 31 मई से लेकर के 1 जून तक यह नरसंहार चला था। ये घटना थी 1921 की। इसका हाल ही में अभी 100 साल पूरा हो गया है 2021 में। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो इंडियन इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स बाय रिकॉर्ड 7.3%। तो इंडियन इकोनॉमी में ये जो रिसेशन हुआ है 7.3% का, ये इंडिपेंडेंस इंडिया का, भारत जो आज़ाद हुआ है तब से लेकर के इंडिपेंडेंट इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा रिसेशन है। ये सबसे बड़ा रिसेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है। ग्रेटेस्ट रिसेशन है। ये इस बात का आकलन किसने किया है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने इस बात का खुलासा किया है कि अब फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर के 2021 में
भारत का जो जीडीपी, भारत का जो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 7.3% के द्वारा रिसेस हो गया है, कम हो गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स आता है लिटोरिया मीरा इन न्यूज़। लिटोरिया मीरा क्या है? लिटोरिया मीरा एक टाइप का फ्रॉग है, मेढक है। ये हाल ही में चर्चा में रहा है। इसे किसके द्वारा खोजा गया है? तो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट के द्वारा, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट के द्वारा इसे खोजा गया है। और ये इसका कलर जो होता है वो चॉकलेटी कलर का होता है। इस मेढक का, ये एक टाइप का फ्रॉग है, मेढक है, इस मेढक का कलर चॉकलेटी कलर का होता है। इसका संबंध बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो पेड़ पे रहने वाले फ्रॉग होते हैं, ट्री पे रहने वाले जो फ्रॉग होते हैं, जिनका कलर ग्रीन कलर का होता है, इन्हीं कैटेगरी के ये आते हैं। बस इनमें कलर का फ़र्क है, ये ग्रीन होते हैं और ये चॉकलेटी कलर के हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो चाइना रिपोर्ट्स ए फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H10N3 बर्ड फ्लू। देखिए फिर से चाइना में एक नए प्रकार के फ्लू के होने का आशंका बताया जा रहा है। एक केस मिला है। आज तक आपने बर्ड फ्लू सिर्फ बर्ड्स में ही देखा होगा, लेकिन अभी ऐसा पहली बार चाइना में ये केस निकल के आ रहा है। 28 मई को ये केस निकल करके सामने आया था, 28 मई 2021 को, कि चाइना में एक आदमी के अंदर H10N3 बर्ड फ्लू का संक्रमण पाया गया है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ये 41 ईयर्स के पर्सन थे, 41 साल के ये आदमी थे और इनमें हल्का बुखार और बाकी जो लक्षण थे, इन लक्षणों के साथ उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये चीन के पूर्वी जियांगसू प्रांत में पाया गया है। तो ये पहला मामला है जिसमें किसी ह्यूमन को बर्ड फ्लू का संभावना व्यक्त किया जा रहा है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो टीवी नरेंद्रन ऑफ टाटा स्टील हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, CII। तो इस बात को याद रखिएगा। टीवी नरेंद्रन जो हैं टाटा स्टील के अभी CEO और MD थे, CEO एंड MD थे अभी ये टाटा स्टील के। और ये अब जल्द ही अब CEO एंड MD थे, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे टाटा स्टील कंपनी में। तो ये जल्द ही अब 2021 से 22 सेशन के लिए, 2021 से 22 सत्र के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ, ये जो CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में इनका नियुक्त किया जाएगा। चेयरमैन बनाए जा रहे हैं ये किसके? तो CII के। और ये जो हैं वह कोटक महिंद्रा बैंक के जो CEO हैं और MD हैं, उदय कोटक, आपने नाम सुना होगा, उदय कोटक से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये टॉप 10 करंट अफेयर्स थे लास्ट डे का। फिर जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।